दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में, जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, नंबर 1 आप हैं, नंबर 1 चैनल है और नंबर 1 है आपके वन एंड ओनली जितने भी आपके मेंटोर हैं सारे के सारे। ओके दोस्तों, आप सभी के लिए आपको मैं बता दूं, बहुत ही दिलचस्प और खुशी की बात है, यूपीएससी 2021 के लिए मिशन आईएएस आने वाला है आपका 2021 के लिए 21 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं और नया एकदम लाइव 2.0 एक्सपीरियंस आपको दिया जाएगा, जिसमें सारी चीजें आपको किसी प्लेटफॉर्म पर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दोस्तों करंट अफेयर की क्विज स्टार्ट करते हैं। सो करंट अफेयर क्विज, सो ये 17 मई की क्विज है हमारी यूपीएससी सीएसई 2020-2021 के लिए। सुमित 10 ये मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल करोगे अनअकैडमी प्लस के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो दोस्तों, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट प्लस मेरा गाइडेंस। दोस्तों, जब बेस्ट एजुकेटर का गाइडेंस आपको मिल रहा है, सो क्यों आप किसी और चीज को क्यों किसी और कोड इस्तेमाल करो। मैं कह रहा हूं आपको, मैं गाइडेंस दूंगा दोस्तों विद इन 15 डेज। टीचर एजुकेटर जो है, मैं आपको बताता हूं, सिर्फ 12 दिन हो गए हैं कि मेरी इंडिविजुअल प्रोफाइल से हम कोर्स मैं रन कर रहा हूं और मेरी जो रैंक है वो 455 से बढ़ के इंप्रूव होके दोस्तों हम 36 के अंदर आ गए हैं। ठीक है, 445 ऑल इंडिया एजुकेटर रैंक थी अभी जब मैंने स्टार्ट किया इंडिविजुअल प्रोफाइल से। इससे पहले हमारी जो रैंक होती थी वो वाईफाई स्टडी में काउंट होती थी, बट एज ए इंडिविजुअल 545 से विद इन 12 डेज के अंदर हम 36 पे। दोस्तों आपके प्यार की बदौलत मैं टॉप 10 के अंदर इस महीने जगह बनाने वाला हूं दोस्तों। तो जब टॉप 10 एजुकेटर आपके पास हैं तो उसमें आप क्यों ना उनसे पढ़िए। तो सो दोस्तों, मैं चाहता हूं आपको मैं गाइड करूं थ्रू आउट द प्रोसेस, आपके साथ में रहूं, आपको जगह जगह पर जहां भी जरूरत पड़े मैं आपके साथ रहूं। सो दोस्तों, मैं चाहता हूं इसके लिए आप कोड यूज करें दोस्तों, क्या, सुमित 10। सुमित 10 खास है, बाकी सब आप समझदार हो। क्या समझना है आपको दोस्तों, ये हमारा अभी का प्रोग्राम था जो अब तक का इतिहास का सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। इसके बाद अभी दूसरा पॉइंट लेके आने वाले हम मिशन आईएएस लाइव 2.0, जिसके बारे में आपको बहुत जल्द पता चलेगा। यूपीएससी एज 2020 क्रैक प्रीलिम्स इन 75 डेज। यूपीएससी सब्सक्रिप्शन अगर आप कर लेते हो तो वहां पर मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स, इकोलॉजी का कोर्स अभी लाइव है। ठीक है, सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करना है। सो दोस्तों याद रखना, आपको कोड यूज करना है, क्या, सुमित 10। ठीक है, चलो पहला सवाल आज का दोस्तों, मानसून सागर। मानसून सागर क्या था दोस्तों, मैं बता देता हूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिशन सागर, नो नॉट मानसून सागर, मिशन सागर विच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली। अभी यार मिशन सागर लॉन्च हुआ था, है ना। मिशन सागर लॉन्च हुआ था, उसका पर्पस क्या था मैं बताता हूं दोस्तों। फूड आइटम भेजना और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन। कोविड-19 के चलते आपको पता है दुनिया भर में क्या माहौल चल रहा है, तो हम चाहते थे कि एचसीयू की टैबलेट्स मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेलंस और कोमोरोस के अंदर जो 5 इंडियन ओशन के आइलैंड्स है ना, वहां पर हम खाना भेजें और साथ साथ में हम आयुर्वेदिक दवाइयां भेजें। तो उसके लिए हमने मिशन स्टार्ट किया था और ये मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की क्लोज कोऑर्डिनेशन के अंदर किया जा रहा था। सो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ये जो है दोस्तों ये गलत है। मिशन सागरमाला के तहत नहीं था दोस्तों, ये सागरमाला मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वो अलग पर्पज है। वो क्या कहना चाहता है, वो कहता है भारत का जितना, अगर भारत की हम बात करें तो भारत का जितना भी कोस्टल एरिया है ना, सो वो कहता है कि इसको हम शिप से इसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, आपका पोर्ट से। ठीक है, बंदरगाह, दैट इज सागरमाला। सो ये नहीं है। सो सही सवाल अगर मैं बताऊं तो सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड एंड थर्ड। तो ये नहीं है इसके अंदर, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, सेकंड एंड थर्ड ओनली, ये गलत है। सो सेकंड एंड थर्ड होगा, तो इसमें ऑप्शन गलत था हमारा, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना दोस्तों, ये गलत हो गया। ऑप्शन कौन से सही है, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन गलत है वो कौन सा है, पहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मिशन सागर है, मैंने बता दिया आपको। मिशन सागर जो था एक आउटरीच प्रोग्राम था भारत सरकार का, जो हमारे 5 इंडियन ओशियन के अंदर में जो देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उन तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें की आउटरीच प्रोग्राम जो था भारत सरकार का वो था। आप देख सकते हो ये इंडिया है, तो इंडिया से मालदीव हमारा नियरेस्ट इंडियन ओशन में सबसे नजदीकी देश माना जाता है। उसके बाद सेलियोन्स ये रहा आपका दोस्तों, मेडागास्कर ये रहा, मॉरिशस ये रहा और आपका कोमोरोस भी यहीं पर है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट आइलैंड्स। तो यहां पर हमें आउटरीच प्रोग्राम था, हमने दवाइयां और खाद्य पदार्थ यहां भेजना था हमें। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के क्लोज कोऑर्डिनेशन के अंदर में मिशन जो है वो चलाया जा रहा था आपका। सागर हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस अकॉर्डेड बाय द इंडियाज इट्स रिलेशंस एंड इट्स नेबर कंट्रीज एंड द फर्दर स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग बॉन्ड। ये पूरा प्रोग्राम जो है वो भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ में जो एक लिंक है, जो बॉन्डिंग है हमारी, उसको बढ़ाने के लिए, उसको उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा लिंक जो है वो जो है आपको दिखाया गया था।
ICMR has developed first indigenous human ELISA COVID-19 टेस्टिंग किट। देखो भारत ने पहला फर्स्ट ह्यूमन ELISA COVID-19 टेस्टिंग किट जो है वो डेवलप किया ICMR ने, है ना। कोविड कवच उसका नाम था, अगर आपको याद हो तो। कोविड कवच ELISA वाज डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, बिल्कुल सही बात है। इट इज द फर्स्ट, ये पहला भारत का इंडिजिनस एंटीबॉडीज ELISA बेस्ड किट था। इससे पहले हम चाइनीज और साउथ कोरियन किट जो है उसको इस्तेमाल कर रहे थे। सो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी। आई एम सॉरी दोस्तों, थोड़े दिनों से यार तबीयत बहुत खराब है मेरी, आप लोगों को पता होगा 2 दिन से मैं क्लास भी नहीं ले पा रहा। एक्चुअली एक सर्जरी होनी है मेजर, है ना। अब वो मैं सोच रहा हूँ कोविड-19 के बाद ही कराऊं, है ना। बाकी सब सही है, ऐसे चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए, सो दोस्तों बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड दे आर करेक्ट आंसर। चलिए, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे हैज रिसेंटली डेवलप्ड एंड वैलिडेटेड द इंडिजिनस IG ELISA किट। मैंने बताया ना अभी ELISA का नाम आपने पहले भी सुना है। एड्स का टेस्ट भी इसी से करते हैं, ठीक है। अब भाई हम इबोला का टेस्ट भी इसी तरीके की टेक्नोलॉजी से करते हैं, तो वो सेम बात है। तो ये जो किट है डेवलप किया, बहुत सेंसिबल है, बहुत सेंसिटिव अच्छी है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और ये 90 टेस्ट सैंपल जो है अराउंड 2-2.5 घंटे के अंदर में टेस्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये स्वास्थ्य वायु जो है अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, ये स्वास्थ्य वायु जो है एक नए टाइप का वेंटिलेटर हमने डेवलप किया है, ठीक है। ये भी भारत ने डेवलप किया है। इसके अंदर में क्या था दोस्तों, इसके अंदर में हीपा जो फिल्टर है वो इस्तेमाल होता है। और हीपा फिल्टर से क्या होता है दोस्तों, इन्फेक्शन ज्यादा फैलता नहीं है। अगर आपने वो लगा दिया नाक पे ऊपर, वो फिल्टर अगर लगा दिया तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो ये एक अपने आप से इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। सो स्वास्थ्य वायु ऑफन सीन रिसेंटली इन द न्यूज इज अ बाईपैप नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया था तो आप लोग सभी जानते हो दोस्तों, ये हमारी CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया। सॉरी, CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ए इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। So CSIR National Aerospace Laboratory Bangalore, a constituent of lab of CSIR, has developed a non-invasive BiPAP ventilator जिसका नाम था स्वास्थ्य वायु। रिकॉर्ड टाइम में किया था, 36 दिन में इन्होंने इसको क्या कर दिया था, बना दिया था। BiPAP जो है एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर है जो माइक्रो कंट्रोल बेस्ड है, प्रिसाइज लूप अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर इस्तेमाल किया है, विद अ बिल्ट इन बाय कंपैटिबल 3D प्रिंटिंग मैनिफोल्ड कपलर विद HEPA फिल्टर। HEPA क्या है, हाई एनर्जी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, जिससे मैंने बताया दोस्तों इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा नहीं। दीज यूनिक फीचर्स हेल्प टू एलिवेट द फियर ऑफ द वायरस स्प्रेड, इससे वायरस का जो फैलने की आशंका है वो कम करने में मदद मिलेगी। मेजर एडवांटेज क्या है इसकी, मेजर एडवांटेज ऑफ दिस मशीन इज टू दैट इट इज अ सिंपल टू यूज। ये सिंपल है, बिना किसी आप नर्सिंग स्पेशलिटी के इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। This is ideal for treating COVID-19 patients in the ward, makeshift hospital, dispensaries and even at the home. आप अच्छे से उसको ट्रीट कर सकते हो। दोस्तों कोविड-19 में क्या होता है, निमोनिया टाइप से होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो इसलिए मरीज को अगर वेंटिलेटर पे रख दिया जाए, ऑक्सीजन उसको दे दी जाए तो वो आराम से सर्वाइव कर सकता है। तो ये वेंटिलेटर हम इसलिए डेवलप कर रहे हैं। ये ध्रुव जो है आपको पता होगा दोस्तों, ये इसमें क्या है, जैसे देखो नॉर्मल तो हम सैनिटाइज कर लेते हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से, बट अपना फोन, पेंसिल, पेपर उनको थोड़ी ना कर सकते हैं हम, उन पे सैनिटाइजर थोड़ी ना मारेंगे। तो उसके लिए एक यूवी बेस्ड सैनिटाइजर बनाया है, ठीक है, जिसका नाम था ध्रुव, है ना। इसी के बारे में बात कर लेते हैं। रिसेंटली हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर Impart has developed a automated contactless UV sanitization cabinet Dhruvs and has an automatic UVC currency sanitization device called Notes Clean currency को clean करने Notes Clean research center Imarts is a premier laboratories of which of the following, किसकी आगे premier laboratory है अगर मैं बताऊं तो B DRDO की, ठीक है। सो हैदराबाद बेस्ड जो DRDO है प्रीमियर लैब रिसर्च सेंटर इमराट RCI हैज डेवलप्ड एन ऑटोमेटेड कॉन्टेक्टलेस UV सैनिटाइजेशन कैबिनेट, जिसका नाम है आपका कॉल्ड डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सेंटर, जिसका नाम है ध्रुव रखा हमने, ठीक है, DRDO ने डेवलप किया है। ध्रुव हैज बीन डिजाइन टू सैनिटाइज मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक लीफ, चालान, पासबुक, पेपर, इन सबको सैनिटाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नोट्स क्लीन मैंने बताया, नोट को सैनिटाइज कर, नोट को धोएंगे थोड़ी ना, है ना। अभी नोट को साबुन लगा के 10 मिनट धो दो, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। अब नोट्स क्लीन के लिए, उसके लिए हमने UV सैनिटाइजर जो है डेवलप किया। फॉर दैट पर्पज a sanitation technique has been developed which one has to just place the loose currency notes at the input slot of the device. It picks the note by one and makes them passes through a series of UV lamps for the complete disinfection. अच्छा दोस्तों, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई है जिसमें देखते हैं भारत का क्या स्थान है। भारत को
उन 88 देशों के बीच में रखा गया जो 2025 तक जो न्यूट्रिशन टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एन एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द ग्लोबल अलायंस फॉर द इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन गेन। ये ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन द्वारा जारी की गई एक वार्षिक रिपोर्ट है। द रिपोर्ट वॉज कंसीव्ड फॉलोइंग द फर्स्ट न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ इनिशिएटिव समिट N4G इन 2013। बात एकदम सही है, दोनों की दोनों बात क्या है, सही है। सो दोस्तों, सो सी इज द करेक्ट आंसर। पूरा डिटेल में अभी बता देता हूं। इंडिया जो है बोला इस रिपोर्ट ने कि भारत उन 88 कंट्रियों में रहेगा जो ग्लोबल न्यूट्रिशन के टारगेट को 2025 में मिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये दोस्तों इस हिसाब का कुछ बताया गया है। एडिशनल फंड्स नीडेड टू मीट 2025 ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट। इतना फंड हमें चाहिए 2025 तक 9.7 बिलियन, मोर देन 9 बिलियन पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 इज नीडेड टू मीट 2025 ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट, रिपोर्ट ने बताया है। इट इज द वर्ल्ड लीडिंग इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ ग्लोबल न्यूट्रिशन। वैश्विक पोषण की स्थिति का ये दुनिया का एक प्रथम स्वतंत्र मूल्यांकन है। It is a data led and produced independently each year to cast a light on where the progress has been made and identifying where the challenges remain। देखने के लिए कि कहाँ challenges remain है, अभी भी कहाँ challenges हैं और कहाँ नहीं है, उसके लिए दोस्तों ये हमने स्टार्ट किया है। द ग्लोबल न्यूट्रिशन ग्रोथ रिपोर्ट वॉज कंसीव्ड फॉलोइंग द फर्स्ट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट N4G इन 2013 के अंदर पहली न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट आपका हुआ था N4G 2013 में। उसके बाद में ये स्टार्ट किया गया दोस्तों। ठीक है, सो काम क्या है, पर्पस क्या है, देखो बिल्डिंग ऑन न्यूट्रिशन है ना, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। इन 2019 वी कमिटेड टू एडवांसिंग रीजनरेटिव फार्मिंग प्रैक्टिस ऑन 1 मिलियन एकड़ ऑफ द फार्मलैंड इन 2030। तो ये सारी की सारी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फूड प्लैनेट, ठीक है, उसके बाद पीपल्स एंड द कम्युनिटीज, ये इसके पर्पज रहे। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, इंडिया ने कहा, बोला मैंने, इंडिया टारगेट मिस करने वाला है। 4 न्यूट्रिशन इंडिकेटर फॉर विच इंडिया इज डेटा इज अवेलेबल। स्टनिंग अमंग दी अंडर 5 चिल्ड्रन, एनीमिया मतलब जो ब्लड के अंदर आपका आयरन की कमी होती है वो, एनीमिया अमंग द रिप्रोडक्टिव एज, चाइल्डहुड वेटेज एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। दोस्तों ये अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है आपको, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं। प्रोसेस बता देता हूँ, वैसे आप मेरे को मेल करके भी पूछ सकते हैं सारी बातें, बट जो चाहे ज्वाइन भी कर सकते हैं, आसान है। ज्वाइन करने के बाद भी मेरे को मेल डाल देंगे, तब भी मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करके आपको गाइडेंस जो है आपकी स्टार्ट कर दूंगा। सो दोस्तों आपको अनअकैडमी ऐप ज्वाइन करनी है, उसके बाद UPSC CSE, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन। आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, अभी अगर मैं बात करूँ 2 ईयर का, ये आपको सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल हो रहा है दोस्तों कितने में, 43,200। वैसे 52 का है, बट अगर मेरा कोड यूज करते हो सुमित 10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा कितना, 43,200, 43,200 रुपए के अंदर। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आप समझ गए कोड क्या यूज करना है दोस्तों आपको, सुमित 10। सुमित 10 इज द ओनली कोड जो आपको यूज करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस एग्जाम को 2 बार क्लियर किया है दोस्तों, मैं चाहता हूं आपके साथ मैं बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं क्लास के अंदर।